बात हुई जिहाद की, लेकिन जिहाद है क्या ये भी समझ लेते हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं। जो हम आतंकवाद और ये सब देखते हैं, ये क़िताल है। जिहाद के नाम पे हम पूरी दुनिया में क़िताल होते हुए देखते हैं, लेकिन जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और जो इस्लामिक इदारे हैं वो कभी भी जो क़िताल और जिहाद में कभी कोई डिफ्रेंशिएशन या कोई फ़र्क नहीं बता पाते हैं और इन सारी चीज़ों को बढ़ते रहने दे रहे हैं। ये जब भी जुल्म होता है तो जिहाद होता है। फिर अभी आप उनसे पूछेंगे कि जिहाद ये हो रहा है, जिहाद के नाम पर लोग करें, तो बोलेंगे जिहाद नहीं होता। जिहाद तो होता है कि जो अपने ऊपर करते हैं। मदनी साहब की इस बात का सपोर्ट करती हैं आप? देखिए, मदनी साहब के कहने का मतलब हमेशा यही रहेगा कि जिहाद करना मतलब किसी भी तरह की जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है, जो दोपा जा रहा है, जो तरीके कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को संविधान के तौर पे चलने नहीं दिया जा रहा, उस पे अगर इंसान ना बोलेगा तो जिहाद के ऊपर भी हम लोग की मतलब पकड़ छूट रही है। और वो चीज़ हमारे जिहाद पे पकड़ बनानी है, बिल्कुल बनानी है, जिहाद पे पकड़ बनानी है। देखिए, ऐसा है, बात जो महमूद मदनी साहब ने कही उसे सुनिए। जुल्म, इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो कि जुल्म नहीं जुल्म हो रहा है? भाई साहब पहले तो ये बताओ, मुझे बताओ सबसे पहले बात है कि जुल्म पे बात कर लो ना। पहले भारत में, आजाद भारत में जुल्म हो रहा है, जाते हो। सबसे बड़ी विषय बनाई है। नहीं, सबसे पहले मदनी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा आजाद भारत में जुल्म हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं, आजाद भारत में खड़े होकर आप बात कर रहे हैं जुल्म हो रहा है। खाने को मिल रहा है, पानी को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पानी सब कुछ उसके बाद कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा तो जिहाद क्यों हो रहा है? तो जिहाद का आप लोग बोल रहे हैं जिहाद जुल्म नहीं हो रहा तो जिहाद हो रहा है। जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद हो रहा है। देश में अशांति भाई ना जुल्म हो रहा है ना जिहाद। एजेंडा आप लोग का एक एक करके बताएं। मैं कह रहा हूँ, आप सपोर्ट कर रहे हैं जिहाद? ये कह रहे हैं कि ना जुल्म हो रहा है। नहीं, मैं जुल्म के खिलाफ। कौन सा हो रहा है? एक मिनट, आचार्य जी, तो जिहाद का हो रहा है। तो जिहाद का हो रहा है। जिहाद का आपके घर में बुलडोजर चला, हम कह रहे हैं जिहाद। यहाँ बैठे हुए किसी भी आदमी को बताइए तो फिर जिहाद का हो रहा है क्या? आप ये बताएं, ये बताइए, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बाइट को? गौरव जी, देखिए, एक बात सुन लीजिए। जब यहाँ जिहाद की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि जिहाद का मतलब अगर भारत से ताल्लुकात रखते हुए तो उसका मतलब सभी गूगल सर्च करके देख लिए, संघर्ष होता है। अगर संघर्ष की बात करना, अगर जिहाद को अपराध माना जाता है तो बता दीजिए क्या ये जिहाद को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा? चलिए, एक वकील भी हमारे साथ में, अमन गिरी जी, आप धर्माचार्य भी हैं, आप पेशे से वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का नाम ले दिया और ये कह रहे हैं जुल्म होगा तो संघर्ष होगा, जिहाद है तो संघर्ष है। ये सही है? इनके विचारों में हिंसा है, किस तरीके से हेट स्पीच को प्रोत्साहन देते हैं, किस तरीके से नहीं, कोई नहीं प्रोत्साहन नहीं, जिहाद को क्या है? मैं कह रहा हूँ कोई नहीं दे रहा है। किसके? कोई नहीं दे रहा है। मेरे विचार दीजिए, आप अपने विचार रखिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। आप एक बात बताइए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से जिहाद को फेवरेट कर रहे हैं। आप जिहाद की परिभाषा जिस तरीके से समझा रहे हैं, आम युवा मुसलमान उस तरीके से जिहाद की परिभाषा नहीं समझता। आज के समय में हिंदू मुसलमान किस तरीके से झगड़े फैल रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। आप कहें ट्रिपल तलाक पे आप क्वेश्चन करते हैं, आप राम मंदिर पे क्वेश्चन करते हैं, आप हर वो दंगा भड़काने वाली बात पे क्वेश्चन करते हैं। नहीं करता, पे जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट मैं क्या कह रहा हूं? को मानते हैं या नहीं? मानता हूं, मानते हैं, बिल्कुल मानता हूं। मदनी साहब के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। संविधान नहीं रहेगा, आप जो है आदत दिखाते हो। मदनी साहब ने कहा कि जब संविधान नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। अरे भाई, मुझे अब बताओ,